कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हालिया दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर ये जंग तवील होती नजर आ रही है और ऐसे में टीकाकारी मुहिम में बच्चों को भी जल्द से जल्द शामिल करना नागुज़ेर हो गया था। वायरस से बचाव के लिए बच्चों के लिए टीकाकारी का आज से आगाज हो गया। मुहिम के तहत 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिन बच्चों की पैदाइश का साल 2007 या उससे पहले है वो इस जुमरे के तहत वैक्सीनेशन के मुस्तहिक होंगे। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। बच्चों की टीकाकारी से मुताल्लिक़ कायम किए गए तमाम ज़वाबित पर अमल किया जाएगा। टीका लेने वाले बच्चों की AEFI के लिए निगरानी की जाएगी। उन्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 28 दिनों के बाद वो दूसरी खुराक के मुस्तहिक होंगे। कॉन्फिडेंस था कि लगनी चाहिए और अच्छी बात है कि लगी है। जितने भी हैं उन सबको लगवानी चाहिए कि बेटर है कि सेव रहेंगे सब। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज वैक्सीन लगवाई और ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए बिकॉज़ ये असेंशियल है। हाँ, सबको लगवानी चाहिए बिकॉज़ ये जो मतलब 15 से 18 तक लग रहे हैं और ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर सबको लगवानी चाहिए। सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब फिर से ओमिक्रॉन आ गया है, लगाना ज़रूरी पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी हो गई हैं तो वैलिड है ये हर जगह, इसलिए ज़रूरी है ये सबको लगाना चाहिए। यस, ऑल लोगों को लगाना चाहिए। ठीक था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी। जी, दर्द का सिर्फ बस एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें लग जाएगी, क्योंकि जब बड़ों को लग रही थी तो हमें भी ऐसा होता हमें भी लगनी चाहिए बस। आज फर्स्ट डे है 15 to 18 इस के ग्रुप का और बच्चे आने शुरू हो गए हैं। हम लगा चुके हैं अभी इस टाइम इंजेक्शंस। सर तैयारी अच्छी है और जिस हिसाब से अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है बच्चे अच्छे आने शुरू हो गए हैं, तो हमें वैक्सीनेशन पूरी है सर। हमें लग रहा है कि बच्चे आएंगे। देखिए, बच्चों का सिर्फ इतना है कि बच्चों को दर्द से डर है सिर्फ, नहीं तो ठीक है। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि एडल्ट्स में ज़्यादा ये था कि नहीं, बट बच्चे मेरे को ज़्यादा सही लगे। बच्चों में एक्साइटमेंट ज़्यादा दिखी मुझे इंजेक्शन के लिए कि हाँ चलो हमारे लिए, मतलब उनको वेट था कि हमारे लिए भी आए। सर सभी को ये रहता है कि भाई सब सेफ हो जाएं। अब तक ये था कि सिर्फ एडल्ट्स के लिए आई थी, अब 15 to 18 भी आई है। होप सो कि और छोटे बच्चों के लिए भी आए, सब सेफ हो जाएं। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के RML अस्पताल में, जहां पर वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन को लेके जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है और अंदर जाके वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। साथ ही 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन भारत में लगनी है। इसको लेकर ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से नया वायरस आया और उससे जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से ये आप वैक्सीन लगवाने आए हो या रजिस्ट्रेशन कब करवाया था मैम आपने? 1 तारीख को। 1 तारीख को। किसी तरीके का डर नहीं? क्या कहेंगी जिन बच्चों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाया है, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, उनको लेके आप क्या कहोगे? कि उनके लिए अभी खतरा है थोड़ा, तो उनको थोड़ा प्रिवेंशन लेके चलना पड़ेगा। तो वैक्सीन लगवा लें। हाँ, तो सुना आपने, यहाँ पे बच्चों का साफ कहना है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीन लगवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि एक ये वही हथियार है जिससे ओमिक्रॉन के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई में मुख्तलिफ मुकामात पर टीकाकारी के लिए 9 बूथ कायम किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 8 लाख बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वाज़ेह है कि PM नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान के बाद 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ। मुंबई के इलाके बाइकला में हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने इस मामले में बच्चों से उनके तासुरात जाने।
आज से पूरे भारत में 15 साल से लेकर के 18 साल के सभी बच्चों को पहला टीका दिया जा रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के भाईखल्ला इलाके में एक बूथ में हूं जहां पर टीकाकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें अगर देखें तो अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थी यहां पर आए हुए हैं जो अपना पहला टीका ले रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कब नंबर आएगा, पहला टीका कब उन्हें मिलेगा, वो यहाँ पर इंतजार करें। कुछ विद्यार्थी उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? जोलन। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब कराया था और कराते हो क्या कोई दिक्कत आई थी ऑनलाइन? मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको डर लगता है कि टीकाकरण नहीं कराना चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे? इट्स एक्चुअली अ नॉर्मल प्रोसीजर। एक्चुअली करेंगे तो इनके लिए बेनिफिट होएगा, तो आगे हम लोग को अपना एग्ज़ाम भी देने के लिए तो थोड़ा प्रिकॉशंस है हम लोग के पास। टीकाकरण को लेकर के कई बच्चों के मन में सवाल है, कुछ डर है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ डरने की बात है नहीं, वैक्सीनेशन है, सेफ है एवरीथिंग। डरो मत, ये बहुत मैंडेटरी है, इससे करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नहीं करवाओगे तो बाद में रेपरकशंस फेस करना पड़ेगा और ये देश के लिए है। अब अगर तस्वीरें देखें तो इस रो में अगर आप देखें तो बीएमसी के कुछ विद्यार्थी हैं जिन्हें बीएमसी की तरफ से लाया गया है, उनका पहला टीकाकरण किया जाएगा। कई विद्यार्थी ऐसे कि जिनके मन में डर है कि डोज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं, उनको लेना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए सबको। पिछले 2 सालों से पूरा लॉकडाउन था, पढ़ाई पर असर पड़ा होगा, खेल कूद में पड़ा होगा, कितनी कुछ परेशानियां आपने देखी उस वक्त? कुछ नहीं, सब मिल रहा था, पढ़ने मिल रहा था, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाने मिल रहा था? बाहर नहीं जाने मिल रहा था, बस घर पे खेल रहे थे, बोर हो रहे थे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप देखें तो बूथ जो है अलग अलग दिया गया है। बूथ नंबर 3, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 1, यानी बाहर जो है आपको जो बूथ दिया जाएगा वहाँ पर आपको देखिए वैक्सीन लगाना हो। ये देखिए अभी एक विद्यार्थी हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। इन्हें बूथ नंबर 2 में भेजा गया था बाहर से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब मुंबई के अलग अलग सेंटरों में इस तरह के वैक्सीनेशन के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई में कुल 9 बूथ बनाए गए हैं। अलग अलग बूथों में इसी तरह की अरेंजमेंट, इसी तरह की सुविधाएं को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर जो विद्यार्थी आ रहे हैं अपना पहला डोज आज लेंगे और उसके बाद 28 दिन बाद उन्हें दूसरा डोज लेना होगा। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। मुल्क भर में आज बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में 15 से 18 साल के तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीका दिया जाएगा। बच्चों की टीकाकारी के लिए 2150 वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किए गए हैं। पंद्रह से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,846 मरीज सेहतयाब हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 123 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक
ओमिक्रॉन के 1700 मामले रोशनी में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में ओमिक्रॉन के ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और बंदिशें आयद की जा रही हैं और इसी कड़ी में मगरिबी बंगाल से अहम खबर, जहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ब्यूटी पार्लर्स, सलून्स और पार्क्स आज से बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% मुलाजमीन ही खिदमत अंजाम दे सकेंगे। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जयपुर नगर निगम हदूद में 8वीं जमात तक स्कूल बंद ही रहेंगे। शादियों की तकरीब में 100 जबकि आखिरी रस्मात में 20 लोग ही शिरकत कर सकते हैं। वहीं हरियाणा से भी खबर है, जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन मामूल के मुताबिक ही पढ़ाई होगी। उड़ीसा में भी तालीमी, तफरीही मुकामात, जू वगैरह बंद कर दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी खबर भी यूरोप से, जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। बर्तानिया, फ्रांस, इटली और बेल्जियम समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बर्तानिया में यौमिया 1 लाख से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार में 1,37,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये आदाद-ओ-शुमार इंग्लैंड और वेल्स के आदाद पर मबनी है। इसमें स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के आदाद शामिल नहीं किए गए। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70 से ज्यादा अमवात कोरोना से हुई। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 789 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। उधर बर्तानिया में बूस्टर डोज दी जा रही है। माहिरीन का मानना है कि ओमिक्रॉन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बूस्टर डोज बेहद अहम है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, लखीमपुर खीरी के मशहूर तिकुनिया केस में चार्जशीट तैयार कर ली गई है। तफ्तीशी टीम आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तिकुनिया के वाक़े को आज 3 माह मुकम्मल हो रहे हैं। लीगल टीम की मंजूरी के बाद तहक़ीक़ाती टीम ने चार्जशीट दाखिल करने के हवाले से तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ये वाक़या 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पेश आया था। तफ्तीशी टीम को मुकदमे में पहली गिरफ्तारी के 90 दिन मुकम्मल होने के 3 माह के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होती है। 6 जनवरी को 90 दिन का वक्त मुकम्मल हो रहा है। तिकुनिया तशद्दुद की तहक़ीक़ात कर रही SIT ने सनीचर के रोज़ मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वाज़ेह है कि किसानों के एहतजाज के दौरान यहाँ तशद्दुद में 4 किसान और एक सहाफ़ी मारा गया था। इस तशद्दुद में BJP के 2 कारकुनान और एक ड्राइवर भी मारे गए थे। मुतनाज़े संत कालीचरण की जमानत अर्जी पर आज रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समाअत होना है। मुलजिम कालीचरण 14 रोज की अदालती तहवील में है। कालीचरण ने 19 दिसंबर को धर्म संसद में बाबाए कौम और मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। वहीं हिंदू तंजीमें कालीचरण की रिहाई का भी मुतालबा कर रही हैं। और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। DGGI और IT की टीम पुष्पराज को लेकर कन्नौज से निकल चुकी है। जराये के मुताबिक उनसे पूछताछ की जाएगी। ख्याल रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर तफ्तीशकारों ने छापेमारी की थी। एक और बेहद अहम खबर, बुली बाई नाम की ऐप सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैला रही है।
इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ काबिल एतराज़ बातें लिखी जा रही हैं, उनकी तस्वीर शेयर की जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद इस ऐप को ब्लॉक करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। ये ऐप गिटहब नामी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म पर माजी में भी इसी तरह की नफरत फैलाने वाली ऐप्स लॉन्च की गई थी। गिटहब पर बुलीबाई से पहले सुल्ली डील ऐप पर बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन की तस्वीर शेयर की गई थी, उन्हें नीलाम करने की बात की गई थी। सोशल मीडिया पर हंगामा आराई और मुंबई और दिल्ली में एफआईआर के बाद मरकजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि गिटहब प्लेटफॉर्म ने इसे बनाने वाले ऐप सारफ को ब्लॉक कर दिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने को कहा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हफ्ते के रोज़ यानी शनिचर को एक खातून सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हुए तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने पोस्ट के ज़रिए बताया कि किस तरह लोग उन्हें ज़हनी अजियत दे रहे हैं। बुलीबाई ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर खातून जर्नलिस्ट की तस्वीर भी शेयर की है। लोग उनके लिए नाजेबा तबसरे कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ही एक घटना पहले सुली डील्स के नाम से हुआ था। अभी ये बुलीबाई का गिटहब पे जो जर्नलिस्ट हैं उनका प्रोफाइल बनाया गया और उनको एक तरीके से अगर हम देखें तो ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला हैं तो इसलिए होना चाहिए। हमारे देश में अगर किसी भी महिला के साथ इस तरीके से कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो इस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं हमने देखा पहले सुली डील्स हुई, उसके बाद वैसे ही सिमिलर हिंदू महिलाओं के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन पर खास कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो साइबर क्राइम पुलिस है, जो सिस्टम है, वो अभी भी उतना अपग्रेडेड नहीं, उतना एडवांस नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है। लोगों की, खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनकी प्राइवेसी पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थ्रेट रहता है। अक्सर चाहे लड़कियों की हम देखें फोटोज़, वीडियोज़ या इस तरीके से किसी की प्रोफाइल पब्लिक करके उनको एज ए स्कॉट प्रमोट करना, ये महिला अधिकारों का वायलेशन है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बुलीबाई ऐप पर मुस्लिम ख़वातीन से मुतालिक नाज़ेबा हरकत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने इसे हिंदुस्तान की मखलूत तहज़ीब व सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ साइबर साजिश करार दिया। ये भारत के समावेशी संस्कार के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक साइबर साजिश है और इस तरह की साइबर साजिश भारत के जो समावेशी संस्कार है, संस्कृति है, उसके खिलाफ अनएक्सेप्टेबल है। और अनफॉर्चुनेटली जब भारत की दुनिया में साख बढ़ती है, इस तरह के साइबर साजिशी सिंडिकेट की खुराफात बढ़ती है। सरकार की नॉलेज में, जानकारी में जैसे ही आया, 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ जो कॉन्स्पिरेसी महिलाओं के खिलाफ है या किसी भी के भी खिलाफ हो, वो अनएक्सेप्टेबल है। और ये इस साजिश के पीछे, इस साजिश के मास्टरमाइंड कौन है, इस साजिश के पीछे क्या मकसद और मंशा है, उसके तह तक जाया जाएगा। और वो कौन है, किस तरह, किस मानसिकता के साथ ये हरकतें की जा रही हैं, वो भी पता लग जाएगा। इसलिए इस तरह की जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है महिलाओं के खिलाफ, और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, वो अनएक्सेप्टेबल है। दिल्ली की फिजा में आज भी कोई बेहतरी नहीं आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 381 रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से फिजाई आलूदगी को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से अवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर है।
वहीं शुमाली हिंद के कई इलाकों में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए शेल्टर्स का इंतजाम भी किया गया है, जहां पर उनके लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई हैं। ग़िज़ा के अलावा गर्म पानी, अद्वियात और दीगर चीज़ों का इंतजाम किया गया है। माहिरीन ने गैर मामूली ठंड के नुकसान से बचने के लिए कम उम्र के बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी है। यहाँ खाना मिलता है, चाय मिलती है सुबह, बाकी गर्म पानी की सुविधा है, बिस्तर है, कंबल है, गद्दे हैं, बाकी आप पलंग तो देख ही रहे हैं, पलंग है। यहाँ खाना मिलता है, चाय मिलती है सुबह, बाकी गर्म पानी की सुविधा है, बिस्तर है, कंबल है, गद्दे हैं, बाकी आप पलंग तो देख ही रहे हैं, पलंग है और टीवी लगा है। तो वैसे तो हमारे पास मेडिसिन रखी है सारी, डॉक्टर आते हैं हफ्ते में 2 बार। बाई चांस अगर फिर भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो हम लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, मेडिकल ले जाते हैं। उनके लिए बिस्तर ज़्यादा है, कंबल ज़्यादा है, वो देते हैं। बाकी अगर हमसे चाय वाय का हो सकता है तो वो भी करते हैं, गर्म पानी भी देते हैं। इतना सुविधा तो है यहाँ। ठंड की वजह से सर जरा मार्केट वगैरह या कोई सामान वगैरह सुबह शाम लेने जाते हैं तो हाथ पैर में बहुत ये कांटे जैसे चुभने लगते हैं, तो थोड़ा कुछ भी मिलता है तो उसको जलाकर उस थोड़ा हाथ गर्म कर लेते हैं, हाथ पैर से मतलब चला नहीं जाएगा, कांटे जैसे चुभने लगते हैं। फिर उस समय थोड़ा फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आग भी काम नहीं करती उस समय, इसलिए सेकना पड़ जाता है। जिंदगी में मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। हमने अपनी मुहिम बायजूस यंग जीनियस में ऐसे कई बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी सलाहियतों और अज़्म के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन सा लगता था। आज हम आपको दिल्ली की एक और बासलाहियत लड़की पलक शर्मा से मिलवाएंगे। जीनियस यंग जीनियस 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही 14 साल की पलक शर्मा पानी में गोता लगाती हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। देश विदेश में डाइविंग के मशहूर मुकाबलों में पलक ने अभी तक 12 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। 2019 में एशियन स्विमिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित एशियन एज ग्रुप डाइविंग चैंपियनशिप में पलक ने गोल्ड मेडल जीता। जब मैंने इंटरनेशनल में गोल्ड जीता था और अपने देश के लिए राष्ट्रगान बजा था, अपना जो देश का झंडा है वो बीच में लहराया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने बहुत गर्व महसूस करा था। 8 साल की उम्र से पानी में पसीना बहा रही पलक को डाइविंग की प्रेरणा अपनी तैराक बहन और चाचा से मिली। 8 साल की थी तब मेरी एक कज़न सिस्टर धनिशा शर्मा वो स्विमिंग करती थी, तो मुझे शौक़ था स्विमिंग का। मैं शुरू से स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी जलपरी जैसे तैरूं, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जो बड़े पापा हैं उन्होंने मुझे बताया कि डाइविंग भी अच्छा गेम है, आप डाइविंग में भी जा सकते हो। पलक का सपना ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है। इसके लिए पलक कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं इसको ओलंपिक में देखना चाहती हूँ कि ये अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। पलक जीत का अपना सफर जारी रखेंगी। इसी तरह लगन से वो मेहनत करती रही तो ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी का उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा।